हम सबके चित्त में भक्ति तो आ जाती है, पर भक्ति प्रसन्न नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये दो जब तक चित्त में नहीं आएंगे तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती है। ज्ञान और वैराग्य कौन है? बहुत ध्यान से सुनो। ज्ञान का मतलब विवेक। विवेक ये है मूल ज्ञान। भक्ति के पुत्र ज्ञान को चित्त में लाने का मतलब बहुत ज्यादा ग्रंथों का अवलोकन करना नहीं होता है। आपने ग्रंथ कितने पढ़ लिए, कितने पुराण याद कर लिए, कितने वेदों की ऋचाएं याद कर ली, उससे आप विद्वान हो जाओगे, पर आप ज्ञानी नहीं होगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान विवेक युक्त होता है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब विवेक। विवेक मतलब सही गलत की पहचान, इसको कहते हैं विवेक। और ये विवेक जीवन में केवल सत्संग से आएगा। आप बंधुओं कितना भी गुरुजनों से अध्ययन करो, करना ही चाहिए। गुरुजनों से अध्ययन करो, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके ग्रंथों का अवलोकन करो, पर उसके अतिरिक्त भी सत्संग श्रवण किया करो। क्योंकि जब सत्संग होता है ना, तो सत्संग के जो भाव होते हैं, एक प्रकार से ये समझ लो, गुरुदेव से जब आप पढ़ते हो वो है जल स्नान। और सत्संग क्या है? बोले सत्संग है साबुन लगाना। चित्त में साबुन लगा लिया, साबुन लगा लिया तो जितना मैल था वो सब जो है साबुन ने समेट लिया। उसके बाद फिर गुरु जी के पास चले जाओ तो फिर जल स्नान, पूर्ण स्वच्छ हो जाओगे। अकेले जल स्नान से भी काम नहीं चलेगा और अकेले साबुन से नहाने से भी काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। तो इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग ही विवेक को जन्म देगा, जो कि ज्ञान का स्वरूप है, जो कि भक्ति का प्रथम पुत्र है। जब विवेक जीवन में आएगा तभी भक्ति प्रसन्न होगी, नहीं तो भक्ति आपकी निराश ही रहेगी। तो भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम ज्ञान। ज्ञान का मतलब विवेक। और विवेक कैसे आता है? सत्संग से। और सत्संग कैसे मिलता है? राम कृपा से। भक्ति को कमाना सरल है, भक्ति को प्रसन्न करने वाले उसके दो पुत्रों को चित्त में लाना थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि कर लो तो भक्ति प्रसन्न हो जाए। तो भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम ज्ञान, भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य, वैराग्य का मतलब क्या होता है? बिना राग के जो है, राग मतलब आपने मुझे माला पहनाई तो मैं आपकी चार प्रशंसा करने लग गया, और किसी ने मुझे चार गाली दे दी तो उसकी मैं निंदा करने लग गया। ये माला पहनाने के वाले के प्रति जो मेरा प्रेम हो गया, उसके सत्कार से मैं प्रसन्न हो गया, यही राग है। और किसी के दुर्व्यवहार से मैं उससे दुखी हो गया, यही द्वेष है। राग और द्वेष ये दो होते हैं हमारे चित्त में। तो जो राग रहित है उसी को वैराग्य कहते हैं। जो राग रहित है मतलब माला पहनाने वाले से भी कोई फर्क नहीं है, उसके प्रति भी सम है, और कोई चार बात बुरी कर दे तो उसके प्रति भी सम है। एक वैराग्य का अर्थ तो ये है, मतलब किसी के आपके प्रति होने वाले प्रिय भाव से आप आसक्त ना हो, सम रहो। वैराग्य का एक रूप तो ये है। वैराग्य का दूसरा रूप क्या है? वैराग्य का दूसरा रूप है बहु व्यंजन प्राप्त हो जाए, बहु सामग्री प्राप्त हो जाए, बहु भोग की वस्तु मिल जाए, पर उसके बाद भी आपका चित्त सम रहे, आपका चित्त आपके वश में रहे, उसको कहते हैं वैराग्य। सीधी बात कहें तो वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं। मैं कथा में कहा करता हूं, वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग वैराग्य है।